ग्रहण करें और समस्त हमारे भक्तों को, श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वचन देते हुए सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने से लाभान्वित हों, लाभान्वित करें। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुदम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हमको ऐसा लगता है सभी लोग एकादशी व्रत करके आए हैं, नहीं? इतना भ्रमण करवा दिए महाराज जी कि आप लोग इतना थक गए कि जयकारा भी नहीं बोल पा रहे। ऐसा ही है ना? सही बोल रहे हैं। बहुत थक चुके हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं है, जयकारा बोलने में इतनी शक्ति आपकी नहीं जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। हाँ, हमारे यजमान जी खड़े होकर के व्यास जी का पूजन करें। हरि ओम। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। श्री अंजनी सुताय नमः। सामने आइए यजमान जी, आप सामने आइए। चलिए आप पूजन करवाइए, सामने आइए ना आप। हाँ, यजमान जी के ऊपर जल का सिंचन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरा शुचि। पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्ष पुनातो। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। स्नानेयं जलं समर्पयामि, गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। थोड़ा सा पुष्प में गंध और अक्षत लगा करके श्री भागवत महापुराण का पूजन करवावे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयां प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। हाँ, आप गुरु जी का ध्यान करेंगे। हाथ में थोड़ा अक्षत लेकर के गुरु नारायण का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतान समर्पयामि। गुरु जी के चरणों में अक्षत निवेदित करें और गुरु जी के पाद प्रक्षालन करें। यहाँ पर पैर धोना चाहिए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आप लोग भी पाद प्रक्षालन करें। हाँ आप लोग भी। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। 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 हल्दी और अक्षत का टीका लगाएं। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसुरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गंधाक्षतं समर्पयामि। हाँ चलिए सभी लोग स्पर्श करके और हाथ में गद्दा जी ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साइड में रखकर चला सकते कैमरा कैसे आ रहा है। यहाँ के लोग बैठे पूरी क्या करता था व्यास वर्णम कैमरा घुमाना हरि ओम। 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करें और बोले ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ओम नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो हिंदुति प्रार्थे श्री श्वेतवाराय कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते पुण्यम क्षेत्रे पवित्र क्षेत्रे उमरिया मंडलांतर्गते विकटगंज नामाख्य ग्रामांतर्गते निजनिवासे मासानां मासोत्मे महामांगल्यप्रद मासे ज्येष्ठ मासे स्वे शुक्ल पक्षे पुरुषोत्तम मासे नवमीयां सुपुण्यतिथौ सायंकाले रात्रिकाले च गोत्रः कश्यप गोत्रोत्पन्नोऽहं श्रीमान रामाधार गुप्तो यजमानस्य कृते सकल विधि कल्याणार्थम आप लोग अपना अपना नाम उच्चारण कर लें और बोल दें सपत्नी को हम मम बोल दें मम कायिक वाचिक मानसिक सकल ज्ञाता ज्ञात दोष परिहारार्थम अर्थ धर्म काम मोक्षादि चतुर्विधि पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम तत्रादौ श्रीमद्भागवत महापुराणस्य कृते अद्याहं प्रथम दिवसे श्री गुरुदेवता स्वरूपाय आचार्याय यथा संख्याक द्रव्य स्वर्ण सहितम वस्त्रदान सहितम तुभ्यं महं संप्रददेतो अब उनके हाथ से लेकर के और आप बांध दें, उनके हाथ में बांधिए, फोटो वाले फोटो खींच लें। क्या लाइव क्या है, चालू हो गया है लेकिन नहीं तो नेटवर्क मेरी बात तो सुनिएगा। ओम हिरण्यगर्भः समोर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधारपतिके ध्यामुते मां कस्मै देवाजः विखाविदेमो कृतया पूजया सर्वगुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। प्रणाम कर लें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयां प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। आरती जगाइए। टाइट कर बांधो बेटा, निकल जाएगा। टाइट करना और टाइट करो। दे दो भैया को, दे दो। सभी लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करवाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ज्वाला मालिन्यै नमः। हरि ओम मायिदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतुन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्तो साज्यं च वर्ति संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यं त्रिमिरापहं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालिकाये
कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीराजनं सुमङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कवह्निसदृशं महादेव नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा सा जल घुमा दीजिए। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवी देवता वंदनम हस्ताभ्यामात्मवंदनम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के, वेद व्यास भगवान के, सुखदेव भगवान के, महाराज परीक्षित के, काशी विश्वनाथ भगवान के, सत्य सनातन धर्म के। हर हर महादेव। सभी लोग शांत चित्त होकर के अपने आसन को ग्रहण करें और हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय व्यास जी के द्वारा महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। समय बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी जैसे कथा का नियम है कि प्रथम दिवस महात्म कथा को श्रवण करना चाहिए, इसलिए आप लोग भी कथा को श्रवण करेंगे। शांतचित्त होकर के बैठें और कल से ठीक 4 बजे से कथा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। सभी लोग समय से उपस्थित होंगे, बड़ा आनंद आएगा। आप लोग बड़ा आनंद से कथा को श्रवण करेंगे। धन्यवाद। अरे वहाँ स्टेज के लिए चाहिए इसको। से साइड हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये चलेगा। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा, भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा, पीताम्बरादरुणबिम्बफला
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हर मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर कारण करुणा वृणालय तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, ज्ञानमयी प्रतिमूर्ति, हम सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में साष्टांग प्रणित निवेदित करते हुए त्यागी वैद्यागी तपो निष्ठानंतर विभूषित पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज की यह दिव्य मंगलमयी कथा आपके इस उमरिया नगर के मध्यस्थ यह भगवान की दिव्य कथा हो रही है और कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभे। महाराज भगवान ने कहा है कि जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के और युग युगांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का फल और सुनाने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं जब पितरों की असीम अनुकंपा कृपा होती है, प्रभु का आदेश होता है, प्रभु का निर्देश होता है और भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा होती है, तब हमें यह सुंदर सुखद क्षण हम सबको यह प्राप्त होता है। आज हमने सुंदर यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कलश यात्रा की, सभी देवताओं का पूजन किया, वरुण भगवान का आवाहन किया और दिव्य यह भगवान की कथा में हम सब पधार करके हमारे श्री प्रमुख यजमान रामाधार गुप्ता जी के निज निवास में यह दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा हम सब 7 दिनों तक निरंतर श्रवण पान करेंगे। तो हमारा आप सबका बहुत ही परम सौभाग्य और बहुत ही बड़भागी हैं आप सब कि यह दिव्य मंगलमयी कथा आप श्रवण कर पा रहे हैं। तो भगवान की बड़ी महती कृपा है। कहते हैं कि कलयुग में 2 ही चीज बहुत प्रसिद्ध है। बताया कि महाराज कौन कौन सी, तो कहा कलयुग में एक भगवान को प्रणाम, बड़े भाव से भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा कहा महाराज, दूसरा भगवान का नाम। तो कहा कैसे, तो बताया कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर नर उतरहि पारा।
तो कहा कि महाराज भगवान का नाम कलयुग में बहुत ही प्रसिद्ध है, और कहते हैं कि त्रेता युग में, द्वापर में भगवान का यज्ञ करने में, अनुष्ठान करने में, तप करने में जो फल प्राप्त होता था, वह फल केवल कलयुग में भगवान नाम लेने से प्राप्त होता है। तो नाम की महिमा बहुत है महाराज। और कहा कि इस नाम को लेने से जीव के जन्म जन्मांतरों के भी पाप कट जाते हैं। तो कहा कैसे? तो कहा महाराज कि जीवन में अगर हमसे कोई ना कोई पाप तो बन ही जाता है। जैसे मान लीजिए आप झाड़ू लगा रहे हैं तो इसमें असंख्य कीड़ों की हत्या हो जाती है। और कहा कि अगर कहीं पानी डाल रहे हैं वृक्षों में, उसमें लगे हुए जितने भी कीड़े हैं वह सब मर जाते हैं। तो कहा गया है कि जीवन में पाप तो बनते ही रहते हैं, लेकिन अगर वह जीव भगवान का नाम ले लेवे एक भी बार, तो कहा कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश तब। जीव जब भगवान के सामने जाता है तो परमात्मा श्री हरि नारायण उसके एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के पाप भस्मीभूत कर देते। और ये भगवान की विशेषता है, नारायण की विशेषता है। और अगर जीव पर भगवान की कृपा हो जाए तो वह जीव धन धन हो जाता है। आज हम यह सुंदर महात्मा की कथा हम आप श्रवण कर पा रहे हैं। बोले जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं उसका नाम क्या है महाराज? तो बताया कि श्रीमद् भागवत। बोले भागवत में 4 अक्षर हैं, कौन कौन से? तो बताया महाराज भा, गा, वा और ता। तो भा का मतलब बताया भक्ति, और दूसरा अक्षर आता है गा। तो गा का मतलब हुआ ज्ञान, और तीसरा अक्षर आया वा। तो वा का मतलब हो गया वैराग्य, और चौथा अक्षर आया ता। तो उसका मतलब क्या हुआ? त्याग। बोले इस कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य त्याग की प्राप्ति हो जाए, वही तो भागवत है। और अगर हमें भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, और ये भागवत में भी कहा गया है कि भक्ता नाम यस्य सः भागवत। तो भक्ति जिसे प्राप्त करनी हो उसे भगवान की नित्य प्रति कथा श्रवण करनी चाहिए। कहा कि वाणी गुणान कथनई श्रवणौ कथाया हस्तौ चक्रम स्मनस्तव पादयो स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शने भगवतस्तनूना। बोले जो भगवान ने हमें सुंदर ये हाथ दिए हैं, उन हाथों से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जो ये मुख दिया है परमात्मा ने, उस मुख से हमें भगवान का नाम हमेशा हर क्षण प्रतिपल लेना चाहिए। और जो ये कान श्री हरि नारायण ने दिए हैं, इन कानों से हमें भगवान के अच्छे अच्छे भजन, भगवान की दिव्य कथा हमें श्रवण करनी चाहिए। और यह मनुष्य तन ऐसे नहीं मिलता है सज्जन, ये मनुष्य तन है 84 लाख योनियों में भोगने के पश्चात नर तन जीव को प्राप्त होता है। श्री तुलसीदास बाबा ने कहा है कि बड़े भाग मान तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद नहीं गावा, सुर दुर्लभ सद
लग सद तो बड़े भाग से यह मनुष्य तन मिलता है। और जीव अगर यह मनुष्य तन पा करके भी भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वह धरती के लिए महाराज बोझ बन के आता है। कहते हैं ये मनुष्य तन पा करके बोले खाता तो जानवर भी है तो खाते मनुष्य भी है। तो कहा महाराज ये मनुष्य तन हमें अगर मिला है तो बड़े जतन करके हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इस तरह से परमात्मा की यह दिव्य कथा आप सब श्रवण कर पा रहे हैं। और आज समय को देखते हुए कथा को यहीं पर विश्राम किया जाए और कल ठीक समय से जो भी समय निर्धारित होगा उस समय पे हम यह दिव्य भगवान की कथा हम आप श्रवण काल कर पाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की कल से सुंदर यह दिव्य भगवान की कथा आप सब समय से श्रवण कर पाएंगे। और सुबह 7:30 बजे से भगवान का दिव्य भागवत जी का मूल पाठ और सभी देवताओं का पूजन यजन सुंदर समय से होगा। और 7 दिनों तक यह दिव्य भगवान की कथा हम आप श्रवण कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ यह दिव्य भगवान की कथा होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है। तो यह भागवत की कथा ऐसी है कि महाराज धुंधकारी जैसे पापियों को भी यह भागवत की कथा ने तार दिया है। तो अगर हम कुछ समय अच्छे से मन लगा करके यह दिव्य भगवान की कथा श्रवण पान करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ अवश्य होगा।
तो बड़े भाग से यह भगवान की कथा आप सब श्रवण पान कर पाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग खड़े हो जाएं और भागवत भगवान की आरती होगी। हरि ओम। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तै आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न भय सनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरितो अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बासे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बासे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बासे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बासे है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, दीप ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी श्री मधुसूदन की आरती। भागवत भगवान की आरती, ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल
नित्यानन्दं त्वमेव त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री नीराजनं सुमङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्धवर्णसदृशं महादेव नमोऽस्तु ते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवी देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्मवन्दनं बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के वेद व्यास भगवान के सुखदेव भगवान के महाराज परीक्षित के सत्य सनातन धर्म के हर हर महादेव। थोड़ा सा अक्षत लेकर के भगवान की पुष्पांजलि अर्पण करें। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि परमेश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां नमस्कारां च समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतुभिः साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृतः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग आरती ग्रहण करें और प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। हमारे जवान जी के द्वारा जो भी प्रसाद की व्यवस्था हो प्रसाद की व्यवस्था करें और सभी जो भी श्रद्धालु भक्त हैं सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल ठीक समय से आप लोग 4 बजे यहाँ पर उपस्थित हों, क्योंकि ये ज्येष्ठ का महीना है। 2 बजे 3 बजे आना तो बड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप लोग समय से उपस्थित हों और कथा का संपूर्ण लाभ ग्रहण करें। धन्यवाद। इसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इसमें प्रवेश करना भी अच्छी बात है और उसको सीखना भी अच्छी बात है। हम स्वीकार करते हैं इसे। तो हमारी बातें जहाँ जहाँ तक जा रही हो आप सभी लोग इसे स्वीकार करें। महाराज जी के चैनल का नाम है रजनीश पांडे जी बनारस, और वो चैनल को आप लोग फॉलो करो और सब्सक्राइब करके घर बैठ के जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो लोग अपने घर पे बैठ करके ये सुंदर पवित्र कथा का श्रवण अपने कर्णरंध्रों से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समयाभाव है। कल हम आपके पास इसी तरह एकदम रिन्यू होकर आएंगे और फुल एनर्जी के साथ आएंगे। आज तो हम लोगों की आंखें जल रही है, तो प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जानू ए जानू जानू लैपटॉप लगा के देख